तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, स्फीयर को जो है हम पढ़ने वाले हैं। स्फीयर का जो टॉपिक है ये हमारा क्या होता है, एक 3D सॉलिड शेप होता है। इसको हम क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे फुटबॉल हो गया या फिर आपका ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, ये जो हमारे शेप्स दे रखे हैं ये सभी शेप्स क्या होते हैं, 3D शेप्स होते हैं और एक सॉलिड होता है। ठीक है, और ये ना जो मेन चीज़ है इसमें ये क्या है कि ये राउंड शेप में होता है। तो जो हम स्फीयर पढ़ने वाले हैं वो क्या होते हैं, ये सब उन्हीं के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्फीयर का डिफिनेशन होता है वो क्या है, स्फीयर इज अ 3D solid shape in which all the point on the surface are at a equal distance from the center। अब देखिए स्फीयर का फार्मूला क्या, स्फीयर का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। स्फीयर एक 3D सॉलिड शेप होता है जिसमें एक सेंटर आपको देखने को मिलेगा और सेंटर से जो स्फीयर होता है ना, उस स्फीयर का जो सरफेस होता है, सरफेस के किसी भी पॉइंट तक अगर आप डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो वह सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्फीयर का सिंपल डिफिनेशन हो गया। 3D सॉलिड शेप होता है और सेंटर टू सरफेस वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी पॉइंट की बात कर लेंगे उस सरफेस पर। ठीक है, ये हो गया। अब जो है पार्ट्स ऑफ स्फीयर आपको देखना है तो स्फीयर में आपको तीन मेन पार्ट्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेंटर, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेडियस और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डायमीटर। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा जो है मिडिल पार्ट हो जाएगा। वह जो बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट होता है, बिल्कुल बीच में जो एक पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमारा पूरा जो डिस्टेंस होता है ना सरफेस का, वो क्या क्या होता है, सेम होता है। तो वो बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट को। रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस होता है वह क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल। मतलब आर अगर 4 है तो 2 इंटू 4 कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्फीयर में जो है हमारा फेस, वर्टेक्स, एज ये सब नहीं होते हैं। स्फीयर हमारा कर्व सरफेस होता है, उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। इसलिए उसमें हमको न वर्टेक्स देखने को मिलेगा, न फेस देखने को मिलेगा और न ही एज देखने को मिलेगा। ये चीज याद रखना है। आगे कुछ पॉइंट्स है वह याद रखना है। स्फीयर परफेक्टली राउंड, स्फीयर जो होते हैं वह बिल्कुल क्या होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। अब अगला पॉइंट है, स्फीयर हैज ओनली वन कर्व सरफेस। स्फीयर के पास केवल एक ही क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। जब उसमें वर्टेक्स और एज नहीं है, न हमारा फेस दे रखा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल एक ही कर्व सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। स्फीयर रूल्स डू नॉट स्लाइड। स्फीयर जो होता है ना स्लाइड नहीं करता। स्लाइड जैसे कि बुक आप रख दीजिए, ऊपर से वह सरकता हुआ नीचे आएगा। लेकिन वही अगर आप एक बॉल रख दीजिए तो वह क्या होगा, रोल करते हुए, घूमते हुए जो है वह क्या होगा, नीचे आएगा। तो स्फीयर रोल करता है, स्लाइड नहीं करता है। स्फीयर डू नॉट हैव बेस। स्फीयर के पास कोई भी बेस नहीं होता है। ठीक है, स्फीयर के पास कोई भी बेस नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब उसमें वर्टेक्स और एज जब है ही नहीं तो बेस कहाँ से देखने को मिलेगा। उसमें केवल एक ही कर्व सरफेस होता है, इसलिए बेस नहीं रहेगा। अब दो मेन फार्मूला है, आप इसको याद रखिए। इस फार्मूला को याद रखेंगे तो आप स्फीयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सरफेस एरिया निकालना है तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। इससे आप क्या कर सकते हो, स्फीयर के किसी भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था स्फीयर के बारे में, स्फीयर का डेफिनेशन और स्फीयर के कुछ छोटे मोटे पार्ट्स थे। ठीक है।